वो लगा दी हूं। प्यारे दोस्त नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे भाई बहन? सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद, बहुत सारा प्यार। सभी प्यारे साथी एक बार आ जाएंगे जल्दी से क्लास में। मेरे सभी प्यारे साथियों के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत सारा प्यार। आज का सेशन क्लॉक की तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। कल 0 डिग्री जाते जाते मैंने डिस्कस किया था, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से सभी प्यारे साथी अपने हौसले बुलंद करके बैठे होंगे। कभी कभी मन में ये चीजें आती भी होंगी कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा। कभी कभी लगता होगा ना, परेशानियां कह देती हैं कभी कभी कि भाई तू नहीं कर सकता है, पर हौसले हमेशा ये कहते हैं कि नहीं नहीं मैं कर पाऊंगा, है ना। तो वो कहते हैं ना कि लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। और मुश्किलें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे। सीधे से सेशन पर आएंगे और कल 0 डिग्री के कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे, तो उनमें सबसे पहले बताएंगे कि 2 और 3 के बीच 0 डिग्री कब बन रहा होगा। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करके बताया था कि 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री कब बन रहा होगा। मुझे आप लोग बताएंगे कि 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री कब बन रहा होगा। मुझे आप लोग बताएंगे कि 10 और 11 के बीच में 0 डिग्री कब बन रहा होगा। मुझे आप लोग बताएंगे कि 8 व 9 के बीच में 0 डिग्री कब बन रहा होगा। मुझे आप लोग बताएंगे कि 5 व 6 के बीच में 0 डिग्री कब बन रहा होगा। सभी प्यारे दोस्त मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे जल्दी से। ये सब के सब क्वेश्चन 0 डिग्री वाले हैं। मुझे जल्दी से बताएंगे कि इन प्रश्न के क्या क्या आंसर हो सकते हैं। 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री, 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री, 4 और 5 के बीच में, 10 और 11 के बीच में, 8 और 9 के बीच में, 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री की वैल्यूज बतानी है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, अगर याद हो तो, कि जब कभी भी 0 डिग्री की बात कर रहा होगा, क्या बोलेंगे प्यारे गुड्डा? जब कभी भी 0 डिग्री की बात कर रहा होगा तो तुमको कुछ नहीं करना। जो भी प्रथम समय है, जो भी प्रथम समय है, उसमें केवल 60/11 का मल्टीप्लाई कर देना, 60/11 की गुणा कर देना। तो मैंने यहां पर एक बात बोली कि यहां प्रथम समय 2 है, तो ये 2 गुणा 60/11 होगा। 60 दूनी 120/11 होगा, जिसका अर्थ 10 सही 10/11 मिनट हो जाएगा। मैंने कहा 3 और 4 के बीच में, तो ये 3 गुणा 60/11 होगा। 60 तिया 180/11 का मतलब 16 सही 4/11 मिनट हो जाएगा। मैंने कहा ये पहली वैल्यू 4 है, तो 4 गुणा 60/11, 60 चौक 240/11 हो जाएगा। 240 में 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, बचे 2 उतारी 0, 11 एकम 11, 21 सही 9/11 मिनट हो जाएगा। मैंने आप लोगों से कहा यहां 10 प्रथम समय है, 60/11 से गुणा करूंगा, 60 दहाम 600/11, अर्थात 54 सही 6/11 मिनट हो जाएगा। मैंने कहा प्रथम समय 8 है, तो 8 गुणा 60/11, 60 अट्ठे 480/11 होगा। 480 में 11 से भाग दूंगा, 11 चौक 44, बचे 4 उतारी 0, 11 तिया 33, तो ये 43 सही 7/11 होगा। मैंने कहा 43 सही 7/11 मिनट हो जाएगा। यहां प्रथम समय 5 है, तो 5 गुणा 60/11 होगा।
60 पंजे 300/11 होगा। 11 से 300 में भाग देंगे, 11 दूनी 22, बचे 8, उतारी 0, 11 सत्ते 77, 27 सही 3/11 मिनट होगा। एक बार जल्दी से बताओ क्या आपके यही आंसर है? बोलो, जल्दी से बोलो, यही आंसर है। देखा हमने तुरंत की तुरंत 6 सवाल सॉल्व कर दिए। और इन सवालों की खास बात देखो, हाँ सवाल ऐसे ही बनेगा, सवाल नॉर्मल ऐसे ही देगा कि भाई 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। सही है ना मेरे प्यारे दोस्त? देखेंगे तो मेरे प्यारे भाई मेरी बहन ध्यान से सुनेंगे सभी। इनमें आप लोग ना किसी भी सवाल को देख लो, आप लोग किसी भी सवाल को देख लो, हर एक सवाल में मैंने कल इसका एक ऑप्शन देखकर तरीका बताया था तुमको कि ऑप्शन देखते ही कर पाओगे। और वो तरीका बताया था कि जो इकाई का अंक है उसका और जो अंश होता है ऊपर वाला, इन दोनों का जो टोटल होता है वो हमेशा 10 होता है। इकाई के अंक का और जो अंश होता है उनका दोनों का टोटल 10 होता है। याद आया? तो यहां पर देखो, आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे तो 0 और ये 10 कितना हुआ? 10 हुआ। ये देखो ये 6 और ऊपर 4 कितना हुआ? 10 हुआ। ये 1 और ऊपर 9, 1 और 9 10 हुआ। ये 4 और ये ऊपर 6 10 हुआ। ये 3 और ऊपर 7 10 हुआ। ये 7 और ऊपर 3 10 हुआ। बोलो हाँ या ना? हमेशा ऐसा होगा। समझ गए ना? जल्दी से बताओ, समझ गए ना मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से आप समझ गए होंगे। प्यारे गुड्डा यहां तक ठीक है। 0 डिग्री हमने सीख लिया। अब हम यहां पर 180 डिग्री को सीखेंगे। कौन सा? 180 डिग्री। तो क्वेश्चन को यहां पर एक हेडिंग लिखेंगे, फाइंड द 180 डिग्री, फाइंड द 180 डिग्री वैल्यू। मेरे प्यारे दोस्त 180 डिग्री वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं 180 डिग्री की? यानी 180 डिग्री ज्ञात करना। 180 डिग्री ज्ञात करना। जरा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे सभी प्यारे साथी। देखो, हाँ अभी मैं ठीक हूं, तबीयत एकदम ठीक है। तो मैंने यहां पर ये बोला फाइंड द, अच्छा फाइंड में डी रह गई, कोई बात नहीं, तो यहां पर डी लगा लेंगे एक बार, ये आ जाएगा आपका कंप्लीट रूप से फाइंड द। ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आपसे कहेगा कि भाई 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच, या मान के चलो मैं पहले कहूं कि भाई 4 व 5 के बीच लूं, 4 व 5 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? कब बनेगा? ध्यान से सुनना। 180 डिग्री एंगल बिटवीन 4 and 5 o'clock। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा 4 और 5 के बीच में 180 डिग्री का कोण बनाना है। बहुत ध्यान से समझते हुए चलेंगे। देखो मेरे प्यारे भाई, देखो मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर याद हो तो, कि जब कभी भी 0 डिग्री पूछेगा तो 0 डिग्री के लिए प्रथम समय में 60/11 की गुणा करेंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे। 0 डिग्री के लिए जो भी प्रथम समय है उसमें 60/11 की गुणा कर देंगे। ये बात हमने आज ही यहां पर सीखी थी, कल भी मैंने आपको सिखाई थी। मुद्दा यहां पर यह उठता है कि जब 180 डिग्री होगा तो क्या होगा? हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, 180 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए जो भी प्रथम समय होगा, मेरे प्यारे भाई जो भी प्रथम समय होगा उसमें सबसे पहले आप लोग 6 प्लस करेंगे। प्रथम समय में
सबसे पहले आप लोग 6 प्लस करेंगे। प्रथम समय में 6 जोड़ने पर जो भी प्राप्त वैल्यू आएगी उसमें आप लोग 60/11 का मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? मैंने क्या बोला? सुनो, कुछ नहीं है। मैंने यहां पर बोला कि 0 डिग्री के लिए तो पहली वैल्यू में डायरेक्ट 60/11 की गुणा कर देते हैं, और 180 डिग्री में पहली वैल्यू में पहले 6 जोड़ो, फिर जो भी प्राप्त हो उसमें 60/11 की गुणा कर दो। एक बार दिल भेजेंगे, बताएंगे भैया बात एकदम समझ में आ चुकी है। तो 180 डिग्री हमेशा ध्यान रखना अपोजिट टू ईच अदर बोल सकता है कि भाई दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत बोल सकता है, एक दूसरे के आमने सामने बोल सकता है, ऐसे आप लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर बोला कि प्रथम समय कौन है? 4 है। प्रथम समय कौन है? तो प्रथम समय यहां पर 4 है। 4 में 6 जोड़ दो, 4 में 6 जोड़ दो। 4 में जैसे ही आपने 6 जोड़ा तो ये 4 और 6 कितना हो गया? 10 हो गया। आप लोगों को अब 10 में 60/11 की मल्टीप्लाई करनी है। मेरे प्यारे भैया, मेरी प्यारी बहन, ये बात समझ में आई? तो मैंने ये बोला कि 60 दहाम 600 हो गया, 600/11 हो गया, और ये वैल्यू आ गई 54 सही 6/11 मिनट। बात बराबर है कि नहीं? मैंने कहा कि ये वैल्यू आ गई 54 सही 6/11 मिनट, और यहां पर भी आप देखेंगे ना तो इकाई का अंक और अंश का मान 10 ही मिलेगा। जैसे इकाई का अंक यहां 4 है और ऊपर 6, तो 4 और 6 10 ही तो मिला, मतलब उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात प्रॉपर तरीके से समझ में आई है? भाई 90 डिग्री भी कराऊंगा, क्यों दिक्कत ले रहे हो? है ना, एक एक करके ही तो आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें समझेंगे। तो यहां तक उम्मीद करता हूं 0 डिग्री आ जाए या 180 डिग्री आ जाए, आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि भाई अगर कह रहा है कि 8 व 9 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 180 डिग्री, तो आपको एक चीज की सावधानी भी रखनी है, वो तरीका भी मैं बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर बोला कि 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? ध्यान से सुनेंगे। तो मेरे प्यारे भाई देखो, पहली वैल्यू 8 है, मैंने कहा कि 6 जोड़ दो, 8 और 6 14 हो गया, 14 हो गया। अब यहां पर मुद्दा यह उठता है कि क्या मैं 14 गुणा 60/11 कर दूं? है भाई, 14 गुणा 60/11 कर दूं? नहीं कर सकता। अगर आपको यह लगता है कि मैं आऊं और 8 और 6 जोड़ के 14, 14 गुणा 60/11, तो नहीं, 14 कोई समय थोड़ा ही ना है। मैं आपसे कहूं कि भाई 14 बज रहे हैं, तो इसका मतलब कितने बज रहे हैं? बोलो, इसका मतलब कितने बज रहे हैं मेरे प्यारे साथी? इसका मतलब तो यह हुआ कि 14 का अर्थ क्या है? 14 अर्थात 2 बज रहे हैं। तो मैं 14 गुणा 60/11 नहीं करूंगा, मैं 2 गुणा 60/11 करूंगा। मैं यहां पर बोलूंगा कि 2 गुणा 60/11, 60 दूनी 120/11, ये आएगा 10 सही 10/11 मिनट। कोई दिक्कत है क्या? सभी मेरे प्यारे साथी बोलेंगे कोई दिक्कत है क्या? ये ट्रिक याद रखेंगे आप लोग, ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है आप लोगों को। मैंने क्या बोला? मैंने क्वेश्चन बोला कि मेरे भाई अगर आप लोगों से ये कहता है, आप लोगों से कहता है कि 2 व 3 के बीच में
2 व 3 के बीच में कब बनेगा 180 डिग्री का कोण? तो कैसे करोगे इसे बताओ। कह रहा है 2 और 3 के बीच में कब बनेगा 180 डिग्री का कोण? 2 और 3 के बीच में, तो क्या बोलेंगे? देखो भाई, यार ऐसे भाई हद हो रही है। एक भाई लिख रहे हैं कि भैया 14 का मतलब 2 कैसे हो गया? मेरे भाई घड़ी में जब 12 के बाद 13 बजेंगे तो 13 का मतलब 1 ही तो हुआ, 14 का मतलब 2 ही तो हुआ। और यहां पर इन बजे का मतलब सुबह के हैं, शाम के हैं, रात के हैं, इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है। सही है ना? ऐसे समझेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, 2 और 3 के बीच 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा कि 2 प्लस 6 कितना हुआ? 8 हो गया। 2 और 6 8, 2 और 6 8 हो गया। मेरे प्यारे साथियों, 8 गुणा 60/11, ये डायरेक्ट मैंने आपको वो अप्रोच बताई है कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मैंने यहां पर बोला कि भाई 60 अट्ठे 480, क्या 480/11 बाबू, इतना काम हो सकता है? कुछ कर ही नहीं रहे हम तो 180 डिग्री में बस कर क्या रहे हैं, पहली वाली वैल्यू जो भी है उसमें 6 जोड़ देते हैं और जो संख्या मिल जाती है 60/11 से गुणा कर देते हैं, खत्म कहानी, है ना? तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पर देखो 480 में 11 से भाग दे दो, तो क्या आएगा? 11 चौक 44, बचे 4, उतारी 0, 11 तिया 33, ये 43 सही 7/11। थम्सअप करो, कितने लोगों का सही है? थम्सअप करेंगे एक बार, कितने लोगों का सही है? जल्दी से बोलेंगे कि भैया मेरा आंसर सही है। बोलेंगे भैया मेरा आंसर सही है, 43 सही, 7/11 मिनट हमारा सही है, हमारा सही है, बोलेंगे। एक क्वेश्चन और यहां पर लेंगे, 6 कहां से आया? बहुत अच्छा डाउट पूछा है पर जरूरी नहीं था। एक्चुअल में गुड्डा होता क्या है पता है? 6 बजे ही करेक्ट 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री का कोण करेक्ट 6 बजे ऐसे बनता है। ये 180 डिग्री है जब दोनों सुइयां आमने सामने होती हैं, इस वजह से मैं 6 जोड़कर चल रहा हूं। अब आप लोग कहेंगे ऐसे तो भैया 12 बजे 0 डिग्री बन रहा है तो 12 क्यों नहीं जोड़ रहे? 12 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से मैं अगर 4 में 12 जोड़ूंगा तो 4 और 12 16, 16 का मतलब फिर से 4 आएगा। 17 में 5 में जोड़ूंगा, 12 5 17, फिर से 5 आएगा, तो इसका मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब सुनो मेरे प्यारे भैया, जैसे मानकर चलो आप लोगों से यहां पर बोले, आप लोगों से यहां पर बोले कि यार 9 व 10 के बीच में, आप लोगों से क्वेश्चन बोले कि हमें ये बताओ कि 9 व 10 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो कैसे आंसर दोगे? फास्ट फास्ट एकदम आंसर कर दो भाई। मेरे गुड्डा, मैंने इंग्लिश और हिंदी के लिए तो अभी कुछ बताया ही नहीं है, मैं तो नॉर्मल चीज कह रहा हूं कि 180 डिग्री बनाना है 9 एंड 10 ओ क्लॉक के बीच में, तो कोई दिक्कत कहां है इसमें? अभी तो हिंदी इंग्लिश जैसा कुछ है ही नहीं। बताओ जल्दी से। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, पहली वैल्यू में केवल 6 जोड़ना है, पहली वैल्यू में केवल 6 जोड़ना है। तो मैंने कहा कि 9 प्लस का 6, जब आप 9 प्लस का 6 करोगे तो ये 15 आएगा। पर आपसे इतना कहूंगा 15 गुणा 60/11 मत कर देना, 15 का अर्थ निकालना है। 15 अर्थात क्या बोलेंगे? 15 अर्थात क्या? 15 अर्थात मेरे प्यारे साथी 3। भाई 12 के बाद 13 बज रहे हैं मतलब 1, 14 बज रहे हैं मतलब 2, 15 बज रहे हैं मतलब 3, तो 15 का जो अर्थ है वो 3 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं 3 गुणा 60/11 करूंगा और 60 तिया 180/11 होगा, जिसका मान 16 सही 4/11 हो जाएगा। बोलो, तो ये आंसर क्या आएगा? 9:16 सही 4/11 मिनट। दिक्कत कहां आ रही है मेरे सभी प्यारे साथी? बताएंगे दिक्कत कहां आ रही है?
कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आ गया है कंफर्म रूप से? वो एक बार जल्दी से बताएंगे, दिल भेज देंगे कि भैया हमको प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका है। बताएंगे भैया जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया होगा। चलो, यहां तक बात ओके हुई? मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन साथियों को थोड़ी बहुत भी अभी दिक्कत है, दिक्कत का केवल एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चीजें उतनी ही प्रॉपर तरीके से समझ में आती चली जाएंगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, एक एक शब्द एक एक स्टेप समझ में आएगा। बस आपको यह ध्यान रखना है कि देखो, आप लोग जब मैं कोई चीज समझा रहा हूं तो उसको एकाग्रचित होकर समझना है। ऐसा नहीं है कि मैं यहां समझा रहा हूं, आप अलग ही वे में, अलग चीज में ये मानकर बैठ गए कि यार मैं अब सीख नहीं पाऊंगा। अगर आपने ये चीज मान ली कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, तब तो मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी एक हौसला है कि हाँ यार मैं सीखूंगा, तो मैं आपको सिखा दूंगा, मैं आपको सिखा दूंगा, परेशान नहीं होना है। जो भाई वर्कशीट वर्कशीट हल्ला मचा रहे हैं, मेरे भाई मुझे एक बात बताओ कि जो मैंने आप लोगों को डाइस के क्वेश्चन कराए थे वो वर्कशीट नहीं थी तो क्या थी? मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते सिलेक्शन ले लेंगे? मेरे प्यारे गुड्डा, मैं आपको केवल रीजनिंग में इतना नहीं उलझाना चाहता कि मैं आप लोगों को क्लास में ये भी कराऊं, फिर मैं आप लोगों को वर्कशीट का भी प्रेशर दे दूं। मैं तो दे दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन आप बताओ कि आप और भी तो सब्जेक्ट है ना बाबू। अब मैं आप लोगों को मान के चलो डाइस के 50-60 क्वेश्चन अगर मैंने आपको संडे में कराए तो वो क्या है? वो वर्कशीट ही तो है। तो इस बात को थोड़ा सा समझो, ऐसा ऐसा आप लोग समझो कि बहुत ज्यादा चीजें ओवरलोड नहीं लेनी है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ज्यादा चीजें ऐसी नहीं लेनी है ओवरलोड, जिससे फिर बाद में और ज्यादा दिक्कत बने। ठीक है, उतना पढ़ते चलेंगे जितनी चीजें बनेंगी। फिर भी आप लोगों को लगता है कि नहीं भैया हमारे लिए आप प्रैक्टिस के लिए कुछ रख दीजिए, तो मैं जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ करेगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको एक टाइप करा के प्रैक्टिस के लिए दे दिया करूंगा। बताओ तैयार हो? फिर मैं आपको उन्हें प्रोवाइड करवाता रहूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा हूं मैं अब, बहुत अच्छी तरीके से, एक छोटा सा स्टेप बहुत शानदार तरीके से समझते हुए चलना। और यहां पर उस स्टेप का नाम है, उसका नाम है मिरर इमेज। मिरर इमेज, मिरर इमेज का मतलब होता है दर्पण प्रतिबिंब। मेरे प्यारे साथी, मैंने कहा मिरर इमेज अर्थात दर्पण प्रतिबिंब। ये एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है हमेशा घड़ी का, जब हमसे किसी भी समय को देखकर ये कहता है कि बताओ इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। बताएंगे जल्दी से? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज को बहुत प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। भैया दर्पण प्रतिबिंब कभी समझ नहीं आया, ढंग से समझा देना। एक एक चीज ढंग से ही समझेंगे। देखो, मैंने कहा दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब है क्या? दर्पण प्रतिबिंब है क्या? ध्यान से सुनो। जब कभी भी हम लोग दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो दर्पण में अर्थात मिरर में, दर्पण में अर्थात मिरर में हमेशा ये बात ध्यान रखना, दर्पण अर्थात मिरर में हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जो जो मेरे प्यारे भाई जो लेफ्ट और राइट होता है, जो लेफ्ट और राइट होता है ना, लेफ्ट और राइट, वो हमेशा बदलता है, हमेशा बदलता है, मतलब चेंज हो जाता है। बात समझ में आ गई? लेफ्ट और राइट हमेशा चेंज हो जाता है। और मैंने कहा कि जो टॉप और बॉटम है, मतलब जो ऊपर और नीचे है,
वो हमेशा समान होता है, वो हमेशा समान होता है, अर्थात उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला सर, प्रथम समय और द्वितीय समय में डिफरेंट ज्यादा भी हो सकता है ना सर? भाई 1 घंटे का ही होता है, हमेशा 1 घंटे का ही डिफरेंस देगा। फिर तो अगर 2 का देगा तो कोण भी तो 2 बार से ज्यादा बनेगा ना, फिर तो वो हमेशा पहला और दूसरा ही लेता है। तो ये कह रहा है कि भाई लेफ्ट और राइट, तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला लेफ्ट राइट बदलता है, टॉप और बॉटम समान रहता है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली समझाता हूं, घड़ी देना एक बार। जैसे मानकर चलो आपसे एक सवाल दिया कि भाई अभी घड़ी में 3 बज रहे हैं, और सवाल कर रहा है कि 3 बजे दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों देखो, ये घड़ी में अभी 3 बज रहे हैं। मैंने आप लोगों से कहा दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय देखने को मिलेगा। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जो घड़ी जो सुई यहां 3 पर है तो वो पहुंच जाएगी इधर 9 पर, यानी इधर राइट वाली चीज इधर लेफ्ट में पहुंच जाएगी। और जो 12 पर है वो 12 पर ही रहेगी, जो 12 पर है वो 12 पर ही रहेगी, उसने नहीं बदला अपना आपा। बात को ध्यान से सुनो। मैंने यहां पर यह बोला कि जो सुई जैसे 3 बज रहे थे, जैसे 3 बज रहे थे ऐसे, तो यहां पर जो सुई इधर राइट में थी वो तो पहुंच गई इधर लेफ्ट में, और जो सुई ऊपर थी वो सुई ऊपर ही रही, और ये 9 बज गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं घड़ी बना के सवाल कर रहा हूं तो हो तो रहा है, लेकिन करेक्ट 3 बज रहे थे तब तो आसानी से हो गया। 3 बजकर कुछ मिनट होती तो सवाल करने में थोड़ी सी दिक्कत मुझे जरूर महसूस होती। ये बात हम लोग समझेंगे। अब सुनो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, जब कभी भी आपसे समय दे दे कोई भी दर्पण प्रतिबिंब में, तो आपको क्या करना है? आपको यह समय 12 में से घटा देना है, 12 में से घटा देना है। बात समझ में आ रही है? तो 12 में से अगर आप लोग 3 घटाएंगे तो 9 आएगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आएगा। कोई भी समय हो, कोई सा भी समय, आप लोग अगर वो समय दे रहा है और कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या बनेगा, बस इतना काम कर दो कि 12 में से घटा दो। मानकर चलो आपसे कह रहा है कि भाई घड़ी में 4 बज रहे हैं, बताओ दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। आपसे कह रहा है भाई घड़ी में बताओ 8 बज रहे हैं, बताओ दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। आपसे कह रहा है कि बताओ भाई घड़ी में जो है 10 बज रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। आपसे कह रहा है कि बताओ भाई घड़ी में जो है घड़ी में 7 बज रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब बताओ क्या होगा। आपसे कह रहा है कि बताओ घड़ी में जो है 1 बज रहा है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जब कभी भी कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट पूछे मेरे प्यारे भाई, आपको बस एक ही उद्देश्य पर काम करना है कि 12 में से घटा देना है। 12 में से 4 गया, 8 आ गया। 12 में से यहां पर 8 गया तो कितना गया? 4 आ गया। मैंने यहां पर बोला 12 में से 10 गया तो कितना गया? सीधा सीधा 2 आ गया। मैंने कहा 12 में से 7 गया तो कितना आ गया? सीधा सीधा 5 आ गया। 12 में से 1 गया तो कितना आ गया? 11 आ गया। बताओ दिक्कत परेशानी हुई इसमें किसी को? कोई कुछ? ये सबके सब सवाल दर्पण प्रतिबिंब को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सबके सब सवाल दर्पण प्रतिबिंब को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दर्पण प्रतिबिंब ऐसे ही बनता है जब ये ऊपर से नीचे की ओर होता है। अगर ये ऐसे होता तो ये जल प्रतिबिंब होता। दूसरी बात, यहां पर एग्जैक्ट समय था हर जगह,
हर समय एग्जैक्ट समय था, लेकिन अगर कहीं पर मानकर चलो एग्जामिनर ने यह कह दिया कि भाई आपको मिनट भी दी जा रही है, एग्जामिनर ने मिनट दे दी, एग्जामिनर ने कहा कि मानकर चलो आपसे कहा कि जैसे मानकर चलो 5:40 का समय दे दिया, आपसे कह रहा है बताओ अब इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो मेरे प्यारे साथी अब आपको 12 में से नहीं घटाना, अब आप लोग 12 की जगह 11:60 का यूज करेंगे। क्या बोला? 11:60 का यूज करेंगे। मेरे प्यारे गुड्डा 12 बोलूं या 11:60 बोलूं, ये दोनों बातें एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये जो 60 मिनट है इसका मतलब 1 घंटा ही तो हुआ, और ये 60 मिनट यानी 1 घंटा इस 11 में जोड़ेगा तो 12 ही तो बन जाएगा ना पूरा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं इस बार 12 को 11:60 क्यों बोल रहा हूं? इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि 5:40 हैं, और जब वैल्यू मिनट में होगी तो मैं भी तो मिनट के साथ जाऊंगा, क्योंकि यूनिट के नीचे यूनिट ही रखना होता है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहां पर यह बोला कि मैं इसे 11:60 में से घटाऊंगा, तो 60 में से 40 गए तो 20, और 11 में से 5 गए, 60 में से 40 गए तो 20, और 11 में से 5 गए तो 6। ये 6:20 आंसर आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो। मैंने क्या बोला? मानकर चलो आपसे एग्जामिनर कहे कि भाई 3:10 हो रही है, और हमें बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो टेंशन नहीं लेनी है, सीधा सीधा 11:60 में से घटा देना है। 11:60 में से 60 में से 10 गए तो 50 आया, और 11 में से 3 गए तो 8 आया। ये 8:50 होगा। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? अभी और डीप चलते हैं इसमें, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मानकर चलो आपसे कह रहा है कि भाई, आपसे यहां पर कह रहा है कि 9:50 हो रही हैं। आपसे कह रहा है बताओ कितना बनेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। 9:50 हो रही हैं, बताओ कितना बनेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। अरे मेरे भाई सीधा सीधा बोलो ना कि 11:60 में से घटाना है। 60 में से 50 गए तो 10 आया, और 11 में से 9 गए तो 2 आया। ये 2:10 आएगा। 2:10 आएगा। मैंने यहां पर बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, मैंने यहां पर बोला जैसे 9:50 था, हमने आंसर दे दिया। मैंने यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे प्यारे गुड्डा आप लोग ऐसे समझेंगे कि मैंने यहां पर बोल दिया कि भाई 11:40 हो रही हैं, अब क्या आंसर करूंगा? मैं कहूंगा 11:40 हो रही हैं। तो मेरे प्यारे साथी आप लोग कहेंगे कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, 11:40 हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 11:60 में से घटा दो। 11:60 तो 60 में से 40 गए तो 20 आया, और 11 में से 11 गया तो 0 आया। अब आप कहेंगे 0:20 क्या है इसका मतलब? बताओ, कमेंट में बोलो ना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि 0:0:20 का अर्थ है कि अर्थात ये जो समय हो रहा है ये 12:20 हो रहा है। ये 12:20 है। बात समझ में आ रही है? 12:20 का समय हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, ठीक उसी प्रकार से अगर कभी आप लोगों से बोले कि भाई 12:40 हो रही हैं, तो बताओ कितना बनेगा? कितना बनेगा यहां पर सवाल? 12:40 हो रही हैं तो कितना बनेगा? आप लोग कहेंगे भैया लॉजिक तो सेम ही है ना, लॉजिक तो सेम ही है ना, 11:60 में से घटाने जाने वाला। तो ये 60 में से 40 गए तो 20 आया। अब 11 में से 12 नहीं घट रहा, ये एक समस्या है। तो इस समस्या का सॉल्यूशन भी है।
अगर आप यहां पर 0 को 12 मान रहे थे तो यहां 12 को 0 मान लीजिए, क्या दिक्कत है? 0 को 12 और 12 को 0 माना जा सकता है घड़ी में। तो मैंने ये बोला कि इस 12 को आप लोग यहां पर 12 को आप लोग यहां पर डबल 0 मान सकते हैं, और 11 से 0 गया तो 11 आ गया, तो ये 11:20 बोला जा सकता है। मेरे प्यारे भाई, मानकर चलो कल को आपसे एक क्वेश्चन ये कह दे, मानकर चलो आपसे क्वेश्चन कह दे कि भाई बताओ 15 बज जैसे मान चलो आपसे कह दे कि भाई 14:30 हो रही हैं, 14:30 हो रही हैं। अब आप लोग कहोगे 14 यानी इस बार जो घड़ी है, वो 14:30 कर रही है। तो मेरे प्यारे भाई, टेंशन नहीं लेनी कि 14:30 है। आप लोगों को क्या करना है, 14 बजने का अर्थ बताना है अपने माइंड में। अगर कभी 12 से ज्यादा दे भी दे तो आपको उसका अर्थ बना देना है। 12 से ज्यादा 13 का अर्थ आप जानते हैं, 1 होगा, 14 का 2 होगा, 15 का 3 होगा, 16 का 4 होगा, सब कुछ तो आप जानते हैं। मैंने कहा 14:30 हो रही है, तो क्या इसका कोई अर्थ नहीं है? 14:30 का अर्थ क्या है? 14:30 का अर्थ है 2:30 हो जाना, 2:30 हो जाना। और मेरे प्यारे साथी, इस केस में आप इसे 11:60 में से घटाएंगे तो 60 में से 30 गया 30, और 11 में से 2 गया तो 9, ये 9:30 आएगा। क्या दिक्कत है ये बताओ मुझे। बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे दोस्तों को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो ध्यान से, मानकर चलो मेरे प्यारे भाई, एक भाई ने बहुत अच्छा सवाल बोला था कि भैया अगर कभी मानकर चलो कि कभी ऐसा हो जाए कि सेकंड भी दे दे तो क्या करें। मैं बताता हूं तो क्या करें। जैसे आपसे कह रहा है कि भाई 5:30 5:30 और 5:30 और 40 सेकंड है। 5:30 और 40 है। समय कह रहा है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। समय कह रहा है कि इस प्रश्न का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने ये बोला था कि आप 12 में से घटाओ। कब? जब केवल आपके पास घंटे हैं। मैंने कहा आप 11:60 में से घटाओ जब आपके पास मिनट भी हैं। लेकिन जब आपके पास सेकंड भी आ गई, जब आपके पास सेकंड भी आ गई, तो आप लोग 11:59:60 में से घटाओ ना, क्योंकि ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। तो आप लोग 11:59:60 में से घटाएंगे। मैंने कहा 11:59:60 में से घटाएंगे। तो प्यारे साथी, आप क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे भैया 11:59:60 में से घटाऊंगा। घटा दो। 60 में से 40 गए, 20 आ गया। यहां पर 9, 5 में से 3 गए 2, और यहां 11 में से 5 गए 6, 6:29:20 जवाब होगा। 6:29:20 जवाब होगा। मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा, इसकी जगह अगर सवाल अगर ये देता कि 8:50 तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी सवाल दे, क्या फर्क पड़ता है। सेकंड आते ही आपको अपने 12 की वैल्यू के पैटर्न को ही चेंज कर देना है। आपको सीधा सीधा बोलना है 11:59:60। अरे भैया 60 सेकंड बोले तो 1 मिनट, और 1 मिनट जब 59 मिनट में जाके जुड़ेगी तो 60 मिनट हो जाएंगी। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और ये 1 घंटा जब 11 में जुड़ेगा तो 12 हो गई कि नहीं। बात एक ही है, बात एक ही तो है। मैंने ये बोला
तो ये सीधा सीधा आएगा 11:59 तो ये आएगा 60 में से 40 गए, 60 में से 40 गए तो 20 आया, और 59 में से 50 गए तो ये तो 9 ही आएगा, और यहां पर ये 3 आएगा। 3:09 जवाब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3:09 जवाब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी पूछे यार, क्या ही फर्क पड़ता है। समझ में आ रही है चीजें? मानकर चलो आप लोगों से कल को यहां एक क्वेश्चन पूछ ले, आप लोगों से कहे कि बताओ भाई, आप लोगों से कहे कि बताओ भाई 9:18 बोल रहा है। 9:18 बोल रहा है। सीधा सीधा क्या बोलोगे भैया जी? 11:59 में से घटा दूंगा, हाँ या ना? तो 60 में से 57 गए तो 3 सेकंड आ गई। मैं बोलूंगा 9 में से 8 गए, 5 में से गए 4, 41 आ गई, और ये 2:41 3 सेकंड जवाब होगा। 2:41 3 सेकंड करेक्ट जवाब होगा। दर्पण प्रतिबिंब का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। अब दर्पण प्रतिबिंब का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुमको समझ में ना आया हो। बोलेंगे जल्दी से? दर्पण प्रतिबिंब का कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है ना अब जो समझ में ना आया हो? बताओ जी। ठीक है, यहां जल्दी जल्दी यार बताओ एक बार थम्स अप करके। मेरे प्यारे भाई ओके है यहां तक सब? कॉपी करो जल्दी से। कॉपी करो जल्दी से भैया, मजे आ गए एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है मेरे भाई कमेंट में, कमेंट देखेंगे एक बार, टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है। मतलब एक तो टेलीग्राम हमारा ओवरऑल है ही जो एसएससी जीडी का है, ये जो लिंक लगा हुआ है ये केवल रीजनिंग स्पेशल का है अलग से, जिसमें केवल रीजनिंग के ऊपर मैं इतना काम करवा रहा हूं कि भाई आप लोग एक बेहतर तरीके से चीजों को कर सकें, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त ये केवल स्पेशल रीजनिंग के लिए रहेगा। एक बार सभी प्यारे साथी इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जो रीजनिंग स्पेशल का है। रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण पीडीएफ और प्रैक्टिस के लिए बेहतर प्रश्न यहां पर आपको मिल जाएंगे। समझ में आई यहां तक सारी चीजें सभी प्यारे साथियों को? अब देखो ध्यान से मेरे प्यारे भाई, जब हम लोगों ने यहां पर अभी क्वेश्चन पढ़े मिरर इमेज के, तो अब सवाल ये उठता है कि वाटर इमेज भी पढ़ लेते हैं। तो ध्यान से सुनना, वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब। मैंने कहा वाटर इमेज, इसका अर्थ होता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में हमेशा पता है क्या होता है? जल प्रतिबिंब में हमेशा क्या होता है? जल प्रतिबिंब हमेशा दर्पण प्रतिबिंब का उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है? जल प्रतिबिंब कैसे उल्टा होता है? तो ये ऐसे उल्टा होगा कि जल प्रतिबिंब में जो लेफ्ट और राइट है, जो लेफ्ट और राइट है वो आपस में हमेशा समान होता है। वो आपस में हमेशा मेरे प्यारे साथी हमेशा आपस में समान होता है, समान होता है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और अगर मैं बोलूं कि जो टॉप और बॉटम है, जो टॉप और बॉटम है उसमें हमेशा क्या होता है? टॉप और बॉटम यहां पर बदलता है। जो ऊपर और नीचे होता है वो हमेशा जल प्रतिबिंब में बदल जाता है। ये बात ध्यान से समझेंगे। देखो कैसे, मैंने कहा कैसे चीजें बदलेंगी, सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे।
सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा हूं मैं। तो यहां पर मुद्दा क्या है, आप लोग ऐसे समझो, देखो 18:30 या 17:90 में से घटाया जाएगा। 18:30 या 17:90 से घटाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा 18:30 या 17:90 में से घटाया जाएगा। किसकी बात कर रहा हूं? बात कर रहा हूं जल प्रतिबिंब की। 18:30 या 17:90 में से माइनस करना होगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये मान लो पेपर में टाइम बहुत कम है, आप लोगों के पेपर में टाइम कम है और अभी सिलेबस बहुत ज्यादा है, नहीं तो मैं आपको ना ऐसे वेरीफाई कर करके बताता कि 18:30 क्यों आया, 17:90 क्यों आया। ये बहुत मजा आता हमको पढ़ने में, लेकिन मजा अब भी आ रहा होगा, बस अब मैं आपको इतना डिटेल में चाहते हुए नहीं ले जा पा रहा। हालांकि उसकी जरूरत भी नहीं है कि 18:30 कहां से आया, 17:90 कहां से आया, क्योंकि टाइम कम है पेपर के लिए। अगर भरपूर टाइम होता तो मेरे प्यारे गुड्डा 18:30 कैसे आई, 17:90 कैसे आई, इसमें से ही क्यों घटा रहे हैं। प्रैक्टिकल कर करके हम लोग घड़ी से सीखते हैं इन चीजों को। पर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो अब भी आ रहा होगा। थम्स अप करो, आ रहा है समझ में। पर सवाल ये उठता भी 18:30 में से कब घटाएंगे और 17:90 में से कब घटाएंगे। तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर ऐसे समझो, यहां पर ऐसे समझो कि अगर आपसे कह रहा है कि भाई 5, जैसे ऐसे समझो, जैसे आप लोगों से कह रहा है कि भाई जैसे आप लोगों से इसने कहा कि 9:20 हो रही है, 9:20 हो रही है। तो मेरे प्यारे गुड्डा ये 18:30 में से घटाया जा सकता है, ये 18:30 में से घटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 30 जो है वो मिनट ज्यादा है 20 से। अगर मानकर चलो मेरे पास मिनट की वैल्यू इस 30 से ज्यादा होगी तो मैं 17:90 में से घटाऊंगा, जैसे मैं अगले क्वेश्चन में आपको भी दिखाऊंगा सारी चीजें करके, ठीक है ना। तो मैंने ये बोला 30 में से 20 गए तो 10 आया और 18 में से 9 गया तो 9, ये 9:10 आएगा, ये 9:10 आएगा। मेरी एक बात और सुन लो ध्यान से, जल प्रतिबिंब, ये जवाब हमारा 9:10 आया है। कभी कभी 9:10 वैसे तो ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है गुड्डा, यहां पर ध्यान से सुनना। कभी कभी ऐसा होता है कि 9:10 ऑप्शन में नहीं होता मेरे भाई, 9:10 ऑप्शन में नहीं होता, तो जल प्रतिबिंब कभी कभी 1 आवर लेस को भी आंसर मान लेता है। अगर 9:10 ऑप्शन में है तो सही है, कोई डाउट नहीं है, सोचने की समझने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर गलती से 9:10 ऑप्शन के अंदर नहीं है और 8:10 मिल रहा है तो फिर 8:10 राइट होगा। समझ में आ रही है? जल प्रतिबिंब कभी एग्जैक्ट टाइम नहीं बनाता है, कभी एग्जैक्ट टाइम नहीं बनाता है। ये 9:10 करेक्ट आंसर है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो 8:10 अगर होगा तो वो भी चल जाएगा, वो भी सही है। अगर 9:10 ऑप्शन में नहीं है तो आगे सुनो। मानकर चलो आपसे सवाल ये बोला, आपसे सवाल ने ये बोला कि यार, सवाल यह है कि 8:40 हो रही है, 8:40 हो रही है। तो अब क्या करूं मैं? अब 18:30 में से नहीं घटाऊंगा, मैं अब 18:30 में से नहीं घटाऊंगा, क्योंकि 30 में से 40 घटाया ही नहीं जा सकता। तो मेरे प्यारे साथी सीधी सी बात है, अगर मेरी मिनट इस 30 से कम है तो मैं 18:30 में से घटाऊंगा। मेरी मिनट अगर 30 से ज्यादा है तो मैं 17:90 का प्रयोग करूंगा। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि मैं तो 17:90 में से ही घटाऊंगा। तो यह आएगा 90 में से 40 गए 50 और 17 में से 8 गए 9, ये 9:50 आ जाएगा, 9:50 आ जाएगा। मानकर चलो मेरे प्यारे भाई, अगर ये
अगर ये मानकर चलो कि 9:40 होता तो आंसर क्या होता? अगर ये 9:40 होता तो आंसर क्या होता? मैं कहता कि 17 90 में से घटा दो, 90 में से 40 गया तो 50, 17 में से 9 गया तो 8, तो 8:50 आ जाता। तो 8:50 आ जाता मेरे प्यारे भाई, 8:50 आ जाता। अगर गलती से 8:50 आपको आपके ऑप्शन में नहीं मिलता तो मेरे प्यारे भाई फिर घबराना नहीं था, फिर 7:50 आंसर होता। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल। सच में बहुत मजा आता अगर मैं बताता कि 18:30 कैसे, 17:90 कैसे, लेकिन आपका एग्जाम बहुत जल्दी है। मानकर चलो लगभग हमको 40-45 दिन ही मिले हैं पूरा सिलेबस करने के लिए। तो मेरे प्यारे गुड्डा, एक समय होता है उस हिसाब से चीजों को, लेकिन ये विश्वास आपका भाई दिलाता है यहां से कि आपको रीजनिंग में 20 में से 20 तक मैं लेके जाऊंगा। आपको रीजनिंग में 20 में से 20 तक लेके जाऊंगा। बीच में तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, लेकिन अब पूरी तरीके से ठीक है। हाँ, बस थोड़ी सी वीकनेस अभी है, लेकिन देखना आप लोग 1-2 दिन में वो भी खत्म, और मतलब एकदम लठ गाड़ के रखेंगे। जितना आपके लिए हो पाएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे पाऊंगा, जो भी होगा मेरे प्यारे साथी आपके लिए करूंगा। और जो भाई ये है कि भैया बिल्कुल हमने तो पहले पढ़ रखा है और बस रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन ऐसे करना कि पीछे की चीजें भूलनी नहीं है। कई बार हम लोग आगे का पढ़ते चले जाते हैं, पीछे का भूलते चले जाते हैं। मेरे भाई मेहनत जबरदस्त तरीके से करते चलनी है। ये आपका टेलीग्राम लिंक है, बार बार कह रहा हूं, उसमें आप लोग जाएंगे और टैग जरूर कर दिया करो टीचर को, टैग भी जरूर कर दिया करो। ये भी एक मैं बता रहा हूं, जैसे आपका एक टेलीग्राम, जैसे एक तो ये तो खुलता नहीं है, इसमें तो क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एक टेलीग्राम हमारा 8 बजे से 10 बजे तक भी है। तो एक भाई अभी कमेंट कर रहे थे, मेरा कोई रिप्लाई नहीं देता। तो जो आपका 8 से 10 का टेलीग्राम ग्रुप खुलता है, तो जैसे मान के चलो आपने मेरे लिए कुछ पूछा, मुझसे कुछ भी पूछा, तो आप उस पर @ लगा के मुझे टैग जरूर कर दें। बात समझ में आ रही है? दूसरा, ये वाला जो ग्रुप है रीजनिंग का स्पेशल, इसमें ये ओपन नहीं होगा, इसमें आप मैसेज नहीं करेंगे। ये चैनल है, आपको केवल क्वेश्चन मिलेंगे, आप क्वेश्चन करिए बढ़िया तरीके से, चीजों को बढ़ाइए। जो आपका दूसरा हमारा ग्रुप है, उसमें मेरे प्यारे दोस्त जिस टीचर से भी पूछ रहे हैं, से प्लीज टैग जरूर कर दिया करो, ठीक है ना? बाकी मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, चीजों को रिवाइज करते रहो बढ़िया और बेहतरीन तरीके से, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखेंगे। और बाकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग ये अपनी रीजनिंग की किताब है तर्क ज्योति, इसके बारे में शायद आपने देखा होगा, आपको पता होगा, आप इसे ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपके पास पहले से कोई बहुत अच्छी किताब है रीजनिंग की ऑलरेडी, और आप उससे पूरी तरह सेटिस्फाई हैं कि हाँ भैया मेरे पास तो ऑलरेडी एक किताब है बढ़िया, तो फिर इसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा इस चीज में विश्वास रखता हूं कि मैं आज जो भी कुछ हूं अपने स्टूडेंट की वजह से हूं, अपने भाई बहन की वजह से हूं। तो मैं ऐसा नहीं हो सकता कभी कि अपने फायदा के चक्कर में आपको गुमराह करने की कोशिश करूं या कुछ भी ऐसे झूठ बोल दूं। मुझे पता आज मैं कह दूंगा कि ये किताब ले लो, बहुत बेहतरीन है, ये वो 4-5 इसकी खूबी बता दूंगा, और मुझे पता है हजारों बच्चे ले लेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से ले लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिसे जरूरत नहीं है उसे भी मैं फालतू में थोपवा दूं कि यार तू भी ले ले, तो फिर मुझे लगता है कि फिर मैं आप लोगों को अपना भाई बहन मानता हूं, तो फिर गलत ट्रैक पर नहीं लेके जाऊंगा। तो मैं एकदम स्पष्ट बात यह कह रहा हूं कि अगर आपके पास रीजनिंग की कोई किताब नहीं है, आपको लगता है कि यार एक ऐसी किताब हो जिससे मैं कोई भी एग्जाम ठीक है कवर कर लूं बढ़िया तरीके से, तो आप तर्क ज्योति ले सकते हैं। और अगर आपके पास रीजनिंग की कोई भी किताब ऑलरेडी है, कोई भी किताब, और आप उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं कि हाँ यार मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूं अपनी उस किताब से, तो फिर इसे लेने की कोई जरूरत नहीं है, फिर कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।